नमस्कार जैन साथियों। आप तो ये बात जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की बीच जो राजनीति है वो टोटली राम, पाकिस्तान और मुसलमान तीनों चीज़ों पे चलती है। मैं ये चीज़ें देखता हूँ कि पार्टी जो है जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो वो खुल के एक तरीके से लगता है कि पाकिस्तान का समर्थन करते आते हैं, लेकिन जब भारत देश की बात आती है तो ये हमेशा लड़ाने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को लड़ाने का प्रयास करते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का प्रयास करते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ये मतभेद पैदा करते हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आई हुई है और उसका गुजरात के होटल में बाकायदा डांस करके और बेहतरीन तरीके से स्वागत होता है। ये चीज़ें होना चाहिए क्योंकि भारत जो है अतिथि देवों में विश्वास रखता है। मुझे इन सबसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ऐसी हृदय विदारक घटना आपको बताने जा रहा हूँ जिससे कि सरकार के लोगों पे आपके मन में नफरत खड़ा हो जाएगा और आप उनके प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। पंजाब के अमृतपाल सिंह, जिनकी उम्र मात्र 19 वर्ष थी, उन्होंने पिछले साल 2022 में जो है अग्निवीर योजना के तहत सैनिक आर्मी ज्वाइन किया था। और आपको बता दें उनकी वो शहीद हो गए हैं देश के लिए। सरकारी चाटुकारों से मुझे तब नफरत होने लगी जब ये चाटुकार सरकार के हर चीज़ों का समर्थन करने लगते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि अमृतपाल सिंह को मात्र 2 सैनिक आए, वो भी प्राइवेट एम्बुलेंस से आके उनके घर पे छोड़ के चले गए। सोचिए, अग्निवीर योजना जिसकी सारे गोदिया मीडिया वाले या सारे चाटुकार पत्रकार जो दिन रात सब कुछ बताते थे कि ये सारी चीज़ें सही हैं और सब कुछ बता रहे थे कि सरकार का डिसीजन ये बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बेहतर डिसीजन है। आपको जानकार होने की उसमें ना ही बच्चे का भविष्य है, ना ही बच्चे के माता पिता का भविष्य है, ना ही किसी के बेटे का भविष्य है, ना ही किसी के भाई का भविष्य है। जिस हिसाब से सरकार आज उनके हिसाब से कर रही है, उनके शहादत के बाद भी ना ही उनके लिए कोई पेंशन की सुविधा है, ना ही उनके परिवार के लिए कोई विशेष सुविधा है, ना ही उनके परिवार के लिए कोई विशेष मेडिकल सुविधा है, ना ही उनको उचित सम्मान दिया जा रहा है जिस हिसाब का सम्मान अन्य सरकारों में या पिछली सरकारों में दिया जाता था कि आर्मी के जवानों को एक ससम्मान पूर्वक उनको घर पे लाया जाता था और कई लोगों को इकट्ठा होने थे, उनके बलिदान दिवस बाकायदा माना जाता था। लेकिन आज के टाइम में सरकारी चाटुकार और गोदी मीडिया के मक्कार पत्रकार सरकार के हर फैसले को जस्टिफाई करने में लगे रहते हैं, बताते हैं कि जितने भी फैसले या सरकार कर रही है वो सारी की सारी चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन अग्निवीर योजना का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आपका बेटा, आप बिल्कुल भी या तो आप सरकार के विरोध में खड़े होइए या तो सरकार ऐसे फैसले लाती है तो आप अपने बच्चे को बिल्कुल भी इस टाइप की ट्रेनिंग में ना भेजें, क्योंकि सरकार बस आपके बच्चे की जान लेने की गारंटी लेती है। अपने विधायकों और अपने सांसदों के लिए इन्होंने स्कीम बनाई हुई है कि अगर एक दिन के लिए भी वो विधायक और सांसद चुना जाता है तो उसके लिए पेंशन की सुविधा, आजीवन पेंशन की सुविधा है, तमाम प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और अदर तक की सुविधाएं हैं, ट्रैवलिंग की सुविधा है, खाने पीने की सुविधा है। लेकिन एक सैनिक जो सर्वोच्च बलिदान की क्षमता रखता है देश के लिए, जिसको जरूरत आने पड़ने पर अपनी जान गंवानी पड़ सकती है, अमृतपाल सिंह जैसे, जो कि अग्निवीर योजना के तहत भारत देश की सेना में भर्ती होते हैं, लेकिन उनके और उनके परिवार की किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है कि हाँ, हम आपके परिवार को आगे देखेंगे, हम आपके परिवार के बच्चों को देखेंगे, हम आपके माता पिता को देखेंगे। इस प्रकार की कोई भी फैसिलिटी इसमें भारतीय सैनिक में नहीं मिल रही है, पूरी तरीके से बंद हो गया है। अमृतपाल सिंह के साथ जो दुर्दशा की जा रही है वो देख के हंसी आती है कि कोई माँ अपने बेटा खो देती है, कोई बहन अपना भाई खो देती है, कोई औरत अपना पति खो देती है, लेकिन सरकार कितने आसानी से, बड़े आसानी ही तरीके से लाती है, उनको एक प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए फेंक के चली जाती है और बताती है कि यही हमारी अग्निवीर योजना के तहत है कि उनको हम शहादत का दर्जा भी नहीं देंगे, हम उनको शहीद का भी दर्जा नहीं देंगे। यही पार्टी की जो है, या पार्टी विशेष के चाटुकारों का समर्थन होता है। ये यही सब के अनाप शनाप बातें करते हैं। सोचिए, किसी के घर का चिराग बुझ जाता है और साहब को जो है इतनी पड़ी रहती है कि इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ की मैं देख रहा हूँ कि अगर किसी भी देश से इस टाइप से टेंशनाइज पैदा हुआ है तो आखिर इस टाइप से मैच की क्या ज़रूरत है। मैं खेल भावना का सम्मान करता हूँ, लेकिन आपको भी हमारे देश के जवानों की बलिदान का सम्मान करना होगा। जिस हिसाब से अमृतपाल सिंह के साथ आज हुआ है, 19 वर्षीय पंजाब के युवक के साथ, वो सोचिए, देश के लिए, देश के लोगों के लिए सर्वोच्च बलिदान देके गया, लेकिन उसको शहीद का दर्जा तक नहीं दिया जा रहा है। शहीद का दर्जा तो छोड़िए, उसको ससम्मान पूर्वक उसके घर तक, उसकी डेड बॉडी तक नहीं पहुंचाया गया, प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए भेजवा दिया गया और बताया गया कि ये शहीद नहीं है। मतलब कि भाड़े के टट्टुओं को पाला जा रहा है सरकार में कि आप चाहे जो करिए देश के लिए, मेरा उससे मतलब नहीं रही है। बस सरकार की और सरकार के समर्थक लोगों की छवि बढ़िया होनी चाहिए कि सब कुछ देश में एकदम वेल मेंटेन्ड और ओके हो चल रहा है। आने वाले समय में या आने वाले साल में आपके पास एक बेहतरीन मौका है ऐसी सरकारों को उखाड़ के फेंकने का जो ना हमारे जवानों की इज्जत ना कर सके, वो किसी काम का नहीं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जम के वोटिंग करिए और इनको सत्ता से बाहर करिए। धन्यवाद।